बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपको घर पे बनाना सिखा रही हूँ होममेड जलेबी। हम घर पे किस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया एक बोल और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 कप मैदा। इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। आप इसमें चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं क्रिस्पी करने के लिए। तो हमने इसमें ऐड कर दिए 2 टेबल स्पून दही। अब हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक थिक सा बैटर बनाएंगे। तो हम इसमें तकरीबन हाफ कप पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पानी डालेंगे और इस तरह की हमें देखें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये हमारा इस तरह का बैटर रेडी हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर, 1/4 टीस्पून हम इसमें फूड कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो डालें वरना मत डालिएगा। तो मैंने इसमें डाल दिए 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। तो ये हम साइड में करते हैं। अब हम इसका शीरा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप शुगर और इसमें हम हाफ कप पानी डालेंगे। और शुगर को हम इतना कुक करेंगे कि ये डिज़ोल्व हो जाए और इसका एक चिपचिपा सा शीरा तैयार हो जाए। हमें तार वाला शीरा नहीं बनाना है, बस इतना शुगर को पकाना है कि एक चिपचिपा सा पन आ जाए। तो बस हम इसको डिज़ोल्व होने का वेट करेंगे थोड़ा। और हमने फ्लेम स्लो रखा हुआ है। जैसे जैसे पकती जाएगी चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी पानी में। तो बस अब हम इसको कुक कर रहे हैं। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में। तो देखें शुगर हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है और इसका शीरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो देखिए हमारा बैटर भी रेडी रखा हुआ है। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो अब हम इसकी जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जलेबी के लिए मैंने ले लिए हैं इस तरह की बॉटल्स, जिससे हम टमाटो केचप या मेयोनीज वगैरह रखते हैं। तो इस तरह की बॉटल में आप बना सकते हैं, या फिर आपके पास पाइपिंग बैग हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर घी गर्म करने के लिए रख दिए। हम घी में ही बनाएंगे, इससे हमारी जलेबियाँ जो है बहुत ज़्यादा खस्ता और कुरकुरी बनेंगी। तो इस तरह से हम घुमाते हुए जलेबियाँ बना रहे हैं और 2 से 3 मिनट एक साइड को लगेंगे फ्राई होने में। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी हमें बनानी है। तो इस तरह से हम सारी जलेबियाँ बनाएंगे। तो देखें कितनी इजीली बन रही हैं। तो आप भी इसको आराम से बना सकते हैं घर पर।
तो देखिए अच्छे से फ्राई हो रही हैं। तो बस अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो यहाँ से हम दूसरी साइड चेंज करके भी फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। बहुत ज़बरदस्ती हमारी फ्राई हो रही है, अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो यहाँ पर हमारी जलेबियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। बस अब हम इसको निकाल लेंगे, उसको डायरेक्ट जाकर शीरे में डालेंगे जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। हम शीरे में इसको डाल देंगे। शीरे में अच्छे से हम डिप करेंगे, और अगर आपका शीरा ठंडा हो गया है तो आप इसको दोबारा से गर्म कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से डिप करके इसको हम किसी भी स्टेनर में रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा शीरा है वो निकल जाए। इसी तरह से हम सारी अपनी जलेबियों को रेडी कर लेंगे। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।